हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, व्हाट एक्सीलेंट 2026 हैज स्टार्टेड। कितनी सारी डेवलपमेंट आ रही है। सबसे पहला डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली वेनेजुला का कैप्चर होना, मदुरो का। अब ईरान के साथ देख सकते हैं अमेरिका डायरेक्ट 1-to-1 टेंशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज ही ट्रंप ने धमकी दिया है दैट ईरान में कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अपने कैप्चर में लेना चाहिए। ये सब एक तरफ चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट आ रहा है वो है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। जिस तरीके से चाइना के साथ टेंशन्स वहाँ के तमाम कंट्रीज का बढ़ रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कि जापान और फिलीपींस ने एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें दोनों के आर्म्ड फोर्सेस आने वाले समय किसी भी बैटल के समय एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है चाइना के अगेंस्ट को डेटरेंस को इंश्योर करना। अब इसके दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है फ्रेंड्स। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि व्हाट यूएस वांटेड वही हो रहा है। यूएस की जो ऑफशोर बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी है, जहां पर चाइना के जो करीब के देश हैं उनको एक साथ ला के मिलिट्री पैक्ट के अंदर लाया जाए, सो दैट कलेक्टिवली अमेरिका दूर बैठकर भी चाइना को बैलेंस कर सके। और दूसरा ये भी इसका मैसेज निकल सकता है कि जापान और फिलीपींस हैव अंडरस्टूड, बिकॉज ये दोनों के यूएस के अलायंस पार्टनर हैं, और इसीलिए ये दोनों अपने आप डिफेंस पैक्ट किए हैं, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट कि यूएस कल को इनकी मदद करेगा, और इसलिए ये लोग आपस में आ रहे हैं चाइना को बैलेंस करने के लिए। तो इसके दोनों रीजंस हो सकते हैं, एक यूएस के बेनिफिट में और दूसरा यूएस के लिए एक सेटबैक है, बिकॉज उसके दोनों अलायंस पार्टनर आपस में एक साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं। अब जो भी मतलब है, लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि चाइना के लिए प्रॉब्लम जो है वो यहां पर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। और जैसे जैसे 2027 का डेडलाइन है, जब चाइना ने कहा है दैट दे आर गोइंग टू फोर्सफुली कैप्चर ताइवान कंप्लीटली इनटू इट्स ओन मेनलैंड चाइना, तो वैसे ही इन कंट्रीज का जो आपस में जो बगल के कंट्रीज हैं उनकी जो एक तरीके से एंग्जाइटी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जापान एंड फिलीपींस ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसका नाम है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इस समय जापान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फिलीपींस गई हुई हैं मनीला में, और वहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों कंट्री के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं ये आपस में किसी भी समय कल को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सप्लाईज और सर्विसेज इनको आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज कर सकते हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मतलब फ्रेंड्स, अगर फिलीपींस की नेवल फोर्सेज है वो जापान की पोर्ट्स को यूज कर सकती है, जो जापान की एयरफोर्स है वो फिलीपींस के एयर बेसिस को यूज कर सकती है कल को किसी भी बैटल के समय। तो ये एग्रीमेंट होना ये क्लियरली बताता है कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जितने भी वो कंट्रीज हैं वो आपस में एक मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसको अब फाइनली जापान में रेटिफाई किया जाएगा, ये सबसे लेटेस्ट पैक है जिसकी वजह से जापान और फिलीपींस इन दोनों का सिक्योरिटी अलायंसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी 2024 के मिड में दोनों कंट्रीज ने एक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया था जो जापान का इंडिया के साथ भी है। इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों की जो एक तरीके से कॉम्बैट एक्सरसाइजेज हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ये इस एग्रीमेंट में समझौता किया गया था। लेकिन अब ये जो एक तरीके से मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुई है ये क्लियरली बताता है कि अगर आप मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट ये दोनों को ज्वाइन कर दें, विच मीन्स कलेक्टिवली ये दोनों कंट्री अब एक म्यूचुअल डिफेंस कॉम्प्रहेंसिव पैक्ट में एंटर कर चुके हैं। विच मीन्स कल को अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है देन ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए आपको दिख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ जापान ने लगभग $5.5 मिलियन का एक सपोर्ट भी फिलीपींस को दिया है, जहां पे फिलीपींस जो है वो अपने आर्म फोर्सेस के कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड अपग्रेड करता है, मॉडर्नाइज कर सकता है। इसके पहले भी जापान ने मनीला को बोट्स और कोस्टल रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रखा था। तो फ्रेंड्स, क्लियरली यहाँ पे जापान और फिलीपींस जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट डेटरेंस को इंश्योर करने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, एक विथ हेल्प ऑफ यूएस एंड बी विदाउट यूएस ऑल्सो। ये दोनों अपने आप में रिलेशन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एक तो चाइना का एग्रेशन, लेकिन जो दोनों लीडर्स हैं उनका
एक एग्रेसिव आउटलुक। जापान के जो नई लीडर हैं तकाइची और फिलीपींस के जो लीडर हैं मार्कोस जूनियर, ये दोनों एक ऐसे लीडर हैं जो चाइना के बुलिंग से डरने वाले नहीं हैं। इन दोनों ने क्लियर कह दिया है कि चाइना इफ इट ट्राइज टू फोर्स वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट चाइना। और आपको पता है कि जब जापान की नई प्राइम मिनिस्टर चुन के आई थी तकाइची, तो उन्होंने तो इनफैक्ट ये कह दिया था कि अगर चाइना जो है वो किसी भी तरीके से ताइवान के ऊपर फोर्स यूज करता है देन जापान विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड मिलिटरीली अगेंस्ट चाइना। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जापान के द्वारा, जिसमें क्लियर था कि अगर ताइवान के अगेंस्ट चाइना कोई भी फोर्स यूज करता है तो जापान जो है वो पीछे नहीं हटेगा, वो ताइवान की मदद में मिलिटरीली खड़ा होते हुए दिखेगा। और इसी के बाद जापान ने इनफैक्ट ताइवान के नियर बाय आइलैंड्स में अपने मिसाइल्स को भी डिप्लॉय कर दिए थे। आप देख सकते हैं यूनागोनी आइलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताइवान के क्लोज है। यहाँ पे जापान ने ऑफिशियली अब अपने मिसाइल्स को भी स्टोर कर दिया है, जो चाइना के लिए एक रेड लाइन को क्रॉस करना था। और चाइना ने उसके बाद जापान को कहा डोंट प्ले विथ फायर। तो फ्रेंड्स क्लियरली यहाँ पे टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे थे। और साथ ही साथ फिलीपींस, उनके साथ भी टेंशन जो है वो चाइना का काफ़ी बढ़ गया, बिकॉज फिलीपींस ने भी ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में ताइवान की हर तरीके से मदद करने की बात की थी, जहाँ पे चाइना ने फिर से कहा था डोंट प्ले विथ फायर। मतलब क्लियरली फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेंशंस हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी ताइवान जो है उसको एक बहुत बड़ा मिलिट्री सपोर्ट यूएस ने इस बार इस ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था $330 मिलियन का। और आज एक और खबर आ रही है कि ताइवान को एडिशनल मिलिट्री सेल मिलने वाला है। मतलब फ्रेंड्स सभी लोग वेनेजुला ईरान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट यहाँ पे आते हुए दिख रही है इसके लिए भी वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ये भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसका भी एक दिन वो दिन आएगा जब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे आ सकता है। और वही चीज़ देख रही है फ्रेंड्स, और इसी का आज इम्पैक्ट है कि आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस जो हैं वो कितने तेज़ रेट से भाग चुके हैं। ये क्लियरली बताता है कि जियोपॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल शॉक्स वर्ल्ड के सामने आने वाला है। और इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेफ हेवन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, और क्या इंडिया को इस डिफेंस पैक्ट से फायदा हो सकता है, और क्या इंडिया को भी इस तरीके के डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।